Welcome to my channel, and today we will see section 92. Section 92 is about subrogation. I hope आपने ये word पहले सुना होगा, but today we will discuss in detail and we will see how subrogation is related to mortgage. Subrogation जो है बच्चे वो आपका mortgage topic का ही एक part है और आपको पता होनी चाहिए कि subrogation is one kind of a right. तो वी विल डिस्कस टुडे कि मोर्टगेज में सब्रोगेशन कब यूज किया जाता है। देखिए जो वर्ड सब्रोगेशन है इट मींस सब्स्टिट्यूशन, है ना। जब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको बोलते हैं सब्रोगेशन करना। फॉर एग्जाम्पल आप घर में चाय पीते हैं, बाय चांस चाय पत्ती खत्म हो गई तो आपका एक दिन मन कर गया कॉफी पी लेते हैं, तो कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टी, राइट। हेयर सब्रोगेशन में भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जो किसी और पर्सन का राइट होता है, अब उसकी जगह आप दूसरे पर्सन को राइट दे देते हो। वन पर्सन इज सब्स्टिट्यूटेड विद द अदर पर्सन, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, राइट। समझ में आया बच्चे? देखिए राइट ऑफ सब्रोगेशन को आप राइट ऑफ राइट ऑन रिमेनिंग भी बोल सकते हो, लाइक राइट ऑन रिमेनिंग थिंग्स, सो राइट ऑन रिमेनिंग, और यू कैन ऑल्सो से रेजिडुअल राइट। फाइन। सो व्हाट इट इज कि लाइक सपोज कीजिए मोर्टगेजर है, मींस ये ए है मोर्टगेजर एंड ये है बी मोर्टगेजी, ठीक है। मोर्टगेजर होता है जो पैसे उठाता है किसी के पास से और अपना सामान गिरवी रखता है, और जो पर्सन उसको पैसे देता है वो होता है मोर्टगेजी, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए ए ने बी से कितने लिए हैं, 10 लाख रुपए ले लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ओके। और गिरवी क्या रखा है, उसने अपना एक घर गिरवी रख दिया, उस घर की कीमत ये लगा लो 15 लाख थी, या कोई फ्लैट है या कोई प्लॉट पड़ा है वो गिरवी रख दिया 15 लाख प्लॉट टू बी। और बी के जब पास उसने रखा है तो उसने साथ में क्या करा है, टाइटल डीड्स भी सबमिट करवा दी, मतलब उसको अपने सारे कागजात डॉक्यूमेंट सारी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स अब किसके पास है, बी के पास है। अगर एक्चुअल में देखें तो अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो बी के पास सेटिस्फैक्टरी थिंग है, वो टाइटल डीड्स को यूज करेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा और अपना पैसा ले लेगा। यही हमने कल मोर्टगेज में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक्चुअल में ए डिफॉल्ट कर ही देता है, डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट। अब ए जब डिफॉल्ट करता है तो बी कैन यूज हिज राइट ऑफ सेलिंग दैट प्लॉट, इस प्लॉट को बेचकर वो अपने 10 लाख उतार लेगा, बाय चांस 5-15 लाख है तो 5 लाख आए बी बेच के तो वो ए को दे देगा। तो यही है, डिफॉल्ट कर देता है, ए डिफॉल्ट्स। अब ये जीती जाती सिचुएशन जो है, बाय चांस सपोज कीजिए घर में ये दो ब्रदर है ए और एक है सी, दो भाई हैं। सी को सारी समझ आ रही है सिचुएशन कि भाई प्रॉपर्टी थी, घर का प्लॉट था और वो प्लॉट बी के पास गिरवी रखा गया है, पैसे ए ने उठा लिए, अब ए वापस कर नहीं पा रहा, हमारा तो घर का प्लॉट भी जाएगा। तो घर की प्रॉपर्टी घर में ही रह जाए, ये जरूरी नहीं है कि आपकी उनके साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होनी चाहिए, कोई और पर्सन भी जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, ओके। यहाँ पर बात क्या करते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बाय चांस सपोज कीजिए सी जो है वो ए के प्लॉट में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा बी के पास और उसको क्या करता है, ही पेड बी रुपीज 10 लाख, और 10 लाख जितने भी लिए थे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो बी को पे कर देता है। सी पेज ऑल अमाउंट टू बी। अब बी यहाँ पर क्या हो गया, अच्छे से सेटिस्फाई हो गया, बी को अपने अमाउंट मिल गई, अब वो ना कोई क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन सी क्या करेगा, सी ने अमाउंट ही क्यों दी, प्लॉट के लिए दी ना। ये जो टाइटल डीड्स डॉक्यूमेंट है ये किसके पास आ जाएंगे, सी के पास आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अब किसके पास है, सी के पास। अब आप अगर देखें, नाउ टाइटल डीड्स आर विद सी। अब देखें तो जो ये ए है ये क्या करता है, अब सी के अगेंस्ट लाइबिलिटी होती है। नाउ ए इज लाइबल टू पे दिस 10 लाख, जितने भी वो बी को दे के आया है, टू पे सी, सी को दे ताकि वो अपना इंटरेस्ट ये जो प्लॉट है वापस ले ले। अगर ए यहाँ पर भी डिफॉल्ट करेगा तब तो सी है, सी अपने प्लॉट को यूज करेगा कैसे भी, राइट।
तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में इस एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, हेयर इट इज बी इज सब्सटीट्यूटेड बाय सी। बी को किसने सब्सटीट्यूट कर लिया, सी ने। जो ए पहले बी को लायबल था, अब वो किसको लायबल होगा इन एक्चुअली, सी को। तो ए की बी के अगेंस्ट लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट हुई, सी के। ही इज सब्रोगेटेड। अब सब्रोगेशन का राइट किसके पास है, सी के पास। सो इंडियन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। जो श्योरिटी होता है, मीन्स जो दूसरे पर्सन की गारंटी या श्योरिटी लेता है कि ये अगर तेरे को, मतलब थर्ड पर्सन को कहता है अगर तुझे ये पैसा नहीं दे तो मेरे पास आ जाओ मैं दे दूंगा। श्योरिटी स्टेप्स इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द प्राइम डेटर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना। सपोज कीजिए ए है, ए ने बी से पैसा लिया है, बी कहता है कि मैं तेरे को पैसा दे दूंगा लेकिन अपना एक श्योरिटी लेके आ। सपोज कीजिए ए जाता है और अपने ब्रदर, सपोज यही ले लीजिए, सी को लेके जाता है कि ये मेरा श्योरिटी है। सी जाता है बी को कहता है हाँ मैं इसका श्योरिटी हूँ, आप दे दो ए के पैसे, कल ए नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। बाय चांस ए नहीं दे पाता है तो सी तो बी को दे देगा, बी यहाँ पर फ्री होगा। बट सी जो है वो अब क्या बन जाएगा, क्रेडिटर का रूप ले लेगा, ये बी का रूप ले लेगा और ए को कहेगा मेरा पैसा तू दे। और एक्चुअली प्रैक्टिकली यही बात बनती है। सो दिस इज, आपने ये चीज पढ़ ली। अब एक इंडेमनिटी गारंटी भी होती है, ये श्योरिटी था। ऐसे ही हमारा एक और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेप्ट होता है किस चीज का, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ए है सपोज कीजिए वो प्रिंसिपल डेटर है, यही ए ये डेटर, बी क्रेडिटर था और सी श्योरिटी था, है ना। ये वाली इंडेनिटी गारंटी के अंदर ही आता है ना ये कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, द वर्ड सब्रोगेशन मींस रिमेनिंग और रेजिडुअल। सो देयरफॉर राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या मतलब होता है, रेजिडुअल राइट या राइट ऑन द रिमेनिंग थिंग। अब जो बच गया उस पे अब मेरा हक है। सो व्हेनेवर मोर्टगेजर, यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है मोर्टगेजर मींस ए हैज मेड डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट टू द मोर्टगेजी को, अगर वो डिफॉल्ट कर देगा पेमेंट करने में, और वो पेमेंट हैज बीन मेड या पेड टू द मोर्टगेजी बाय एनी अदर पर्सन, सपोज यहाँ पे सी ने पे कर दी थी ऑन बिहाफ ऑफ मोर्टगेजर, सो वेदर डायरेक्टली करी हो या इनडायरेक्टली, देन ऑन मेकिंग दैट पेमेंट टू द मोर्टगेजी, जैसे ही मोर्टगेजी को वो पेमेंट की गई, all the rights in the property mortgage shall be transferred in the favor of such payer। मीन्स अब जितने भी राइट्स है, टाइटल डीड रखने का हक, ए से पैसे लेने का हक, ये सारे राइट्स अब किसके पास चले गए हैं, टू द पर्सन जिसने ये प्रॉपर्टी सॉरी ये पैसे बी को पे किए हैं, जिसने मोर्टगेजी को पेमेंट करी है। एंड ऑल द राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी मोर्टगेज शैल बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ सच पेयर, एंड सच पेयर शैल स्टेप्स इन द शूज ऑफ द मोर्टगेजी, के शूज मतलब उनकी जगह ले लेता है। एंड टूवर्ड्स मोर्टगेजी ही शैल बी डिस्चार्ज। अब जो मोर्टगेजी था, ए अब बी के अगेंस्ट डिस्चार्ज होगा, मतलब अब बी का कोई हक नहीं बनेगा ए के पास आए और मेरा पैसा दे, क्योंकि ये कहेगा तुझे मेरे भाई ने दे तो दिए सी ने। एंड टूवर्ड्स पेयर शैल बी इनिशिएटेड। सो दिस is called right of subrogation। I hope now you understood what it is, और mortgage में ये होता है। Now this subrogation is of two types। subrogation जो होता है दो टाइप्स का है, one is the legal subrogation and the other one is conventional subrogation। ओके, कन्वेंशनल। सो लीगल सब्रोगेशन और कन्वेंशनल सब्रोगेशन में क्या डिफरेंस है, दिस लीगल सब्रोगेशन इज दी डन थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें कानून के थ्रू आप अपने सब्रोगेशन राइट को एंजॉय करते हो। द फैक्ट्स एंड द सराउंडिंग जो सर्कमस्टांसिस हैं, दे ऑपरेट टू जस्टिफाई इन लॉ दैट सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पर्सन इन द प्लेस ऑफ द मोर्टगेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मीन्स पार्टीज के ने कुछ साथ में एग्रीमेंट नहीं किया था कि ए ने बाय चांस बी को जाके कहा हो कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो सी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। और सी ने अपनी मर्जी से जाके पेमेंट करी है और अब सी कानूनी तौर पर ए के अगेंस्ट लाइबल है, या ए सॉरी सी के अगेंस्ट लाइबल है कि वो सी को पूरा पैसा दे। सो ही इट्स लीगल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखें कन्वेंशनल, सो सब्रोगेशन इज कन्वेंशनल इफ देर इज एन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऑलरेडी ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होता तो ये एक कन्वेंशनल सब्रोगेशन होती। क्या होता, बिटवीन द पार्टीज प्रोवाइडिंग द सब्रोगेशन ऑफ पर्सन इन प्लेस ऑफ मोर्टगेजी, कि कल अगर ये ना दे तो इसका पैसा मैं दे दूंगा। सो दीज आर द टू टाइप्स, लीगल एंड कन्वेंशनल, right? And so with this your section 92 is over। I hope you understood this topic very well।
सब्रोगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है और आपको कंप्लीटली लिख के आना विद एग्जाम्पल डिटेल में क्या राइट होंगे, मोर्टगेजी के क्या राइट होंगे और जो पर्सन उनकी जगह सब्सटीट्यूट हो रहे हैं उनके क्या राइट होंगे। देन आप ये 2 काइंड्स डिफाइन कर देना, शॉर्ट में इतना ही इनफ है। सो विद दिस सेशन इज ओवर, keep watching and stay tuned for the next session. Till then, have a good day.